हाँ भाई, श्री राधे राधे। कैसे हो सभी? बढ़िया। जो पढ़ाया है वो पढ़ा था क्या? अरे जो पढ़ाया है वो पढ़ा था क्या? चीज़ें समझ में तो आ रही है क्या? हम्म। कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे पढ़े। कल जो पढ़ाया था उसे। कल क्या पढ़ लिया था अपन ने? प्लांट कोशिका, एनिमल कोशिका। आज आगे पढ़े क्या? पढ़े आगे। चलो देखो, आगे पढ़ते हैं ना। आज अपना टॉपिक है क्या बेटा? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल ही पढ़ रहे थे। यही पढ़ना है। कोशिका भित्ति, क्या नाम है बेटा इसका? कोशिका भित्ति। क्या नाम है बेटा इसका? कोशिका भित्ति, है ना? सुनो, अब ये कोशिका भित्ति क्या है? मैंने जैसे कल आपको बताया कि जो ये बाहर की ओर आवरण पाया जाता है, देखो इधर एक नॉर्मल सी चीज़ है कि ये जो बाहर की ओर ये जो आवरण पाया जाएगा ये क्या है? कोशिका भित्ति है। और ये हर कोशिका में पाया जाता है। प्लांट कोशिका में, जीवाणु कोशिका में तो पाया जाता ही है, परंतु एनिमल कोशिका में क्या होती है बेटा? ये अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है? ये है कोशिका भित्ति। कोशिका के बाहर की ओर जो आवरण पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है। चलो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अलग अलग जीवों में अलग अलग बनी होती है ये। ठीक है। देखो, बेटा ये उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। किस किस में उपस्थित होती है? जैसे ये पाई जाती है, जैसे पादप कोशिका, प्रोक्यूरेटिक कोशिका, ठीक है, सेवाल, एल्गी, ठीक है, कवक, इन सभी के ऊपर तो क्या होती है बेटा? ये उपस्थित। क्या होती है? उपस्थित होती है। लेकिन अनुपस्थित किसके ऊपर होती है? देखो, ये होती है अनुपस्थित, मतलब एब्सेंट। सॉरी, मतलब क्या होती है? एब्सेंट। कि एब्सेंट कहाँ होती है? तो एब्सेंट होती है बेटा जैसे एनिमल सेल, ठीक है, और एक और बेटा माइकोप्लाज्मा। ऐसी कौन सी प्रोक्यूरेटिक कोशिका है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती? और वो कौन सी है बेटा? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है बेटा? माइकोप्लाज्मा है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है। चलो आगे देखो कि सर आपने ये बता दी कि अनुपस्थित होती है, उपस्थित होती है और इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, नहीं होती। आगे देखो कि ये किस किस की बनी होती है। तो बेटा ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से बनी हुई होती है। तो अपन जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखें और मैं आपको बताऊं कि जैसे ये पादप कोशिका है, क्या है कि प्लांट कोशिका है, प्लांट सेल है। कौन सी सेल है बेटा? प्लांट सेल। और इस प्लांट सेल के ऊपर किसकी बनी होती है ये? तो बेटा ये बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। फिर दूसरा नाम एक और आता है कि सर दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम है बेटा जैसे सेवाल। क्या है? सेवाल। तो बेटा सेवाल में किसकी बनी होती है? तो सर सेवाल में बनी होती है किसकी? ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर जैसे बेटा एक कोशिका और आई, जैसे सर कवक, फंजाई।
कि सर कवक की किसकी बनी होती है, तो बेटा कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की। ठीक है, फिर एक और चीज आती है, कौन सी, कि सर जीवाणु। ये बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे कैसे एज इट इज, कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की बनी होती है बेटा किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड, या म्यूकोपेप्टाइड, या किसके बेटा, म्यूकोपेप्टाइड के, या किसके, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। जीवाणु कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइड की बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। प्लांट की बनी होती है किसकी, सेलुलोज से। ठीक है, शैवाल की किसकी बनी होती है, सेलुलोज से। कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन से। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखो, ये सब होती है इसके अंदर। अब देखो बेटा, ये जो कोशिका, जो सेल वॉल है, ये कोशिका जो भित्ति होती है, ये बेटा एक कैसा आवरण है, ये आवरण है बेटा डेड सेल का। कैसा आवरण है, एक डेड सेल का आवरण है। कैसा आवरण बेटा, मृत आवरण है। कैसा आवरण है, मृत आवरण। क्या है, मृत आवरण है, डेड कवरिंग। ठीक है, डेड कवरिंग जो सुरक्षा करती है किसकी, कोशिका की, बाहरी आगतों से, बाहरी चोटों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। चलो, अब ये चीज किसकी बनी होती है, कितने प्रकार है, क्या नहीं है, इससे पहले, पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, कि एक छोटा सा पॉइंट है जो अपन को पहले पढ़ना था, और वो है बेटा क्या, सेल थ्योरी है। क्या है बेटा, कोशिका सिद्धांत। क्या है बेटा, कोशिका सिद्धांत। मीन्स सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत, जैसे आप बोलोगे सर कोशिका सिद्धांत क्या है, तो उससे पहले मैं ये बता दूंगा, ये दिया किसने, ये दिया बेटा स्वान और स्लाइडेन, या स्लाइडेन या स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका से संबंधित है। कब दिया, 1838 से 1839 में ये दिया गया। और कोशिका सिद्धांत क्या, वही चीजें कि कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, या कोशिका शरीर की आधारभूत इकाई है। कोशिका शरीर की, सेल बॉडी की क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है भाई। कोशिका बॉडी की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। फिर एक और चीज आती है कि जो कोशिका है ये आनुवांशिकी की इकाई है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, और केंद्र के अंदर क्या रहता है बेटा, डीएनए और आरएनए, जो आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर। ठीक, कोई दिक्कत, अरे कोई डाउट भाई, अगर हो तो बताओ। चलो, क्या होता है कि सेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, ट्रांसफर होती है। क्या क्या लेकर जाती है, वो आनुवांशिक पदार्थों को लेकर जाती है, इसलिए उसकी आधारभूत इकाई है। ठीक, और जो कोशिका है वो सभी को पता है कि कोशिका विभाजन करती है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। मतलब इसका मतलब ये भी हो गया कि जो नई कोशिका बन रही है वो पुरानी कोशिका से बनती है। ये सब किसकी है, कोशिका सिद्धांत है। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट आता है इस कोशिका सिद्धांत के अंदर, और इसका साथ देने वाला एक वैज्ञानिक और है बेटा, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है बेटा, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि बेटा, उनका कहना यह था कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, उनका स्टेटमेंट था बेटा। क्या स्टेटमेंट था उनका, स्टेटमेंट ये था, उनका स्टेटमेंट था बेटा, कथन था उनका, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो ओमिनस सेलुला ई सेलुला मीन्स नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से, या पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है।
ठीक है भाई। नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं का जो विभाजन होता है उससे होता है। कोई डाउट? किसी को भी भाई कोई डाउट हो तो बता देना। आगे चले, चलो आगे देखो। ये था स्टेटमेंट किसका? ओमिनोसेल, या अब इसको ये भी बोला जाता है बेटा, जो रुडोल्फ विर्चो है। कौन बेटा? रुडोल्फ विर्चो। ये जो स्टेटमेंट था वो किसका था? रुडोल्फ विर्चो का था। ये जो स्टेटमेंट देने वाला कौन था बेटा? रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो। कौन था बेटा? रुडोल्फ विर्चो था। ठीक है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? रुडोल्फ विर्चो। और स्टेटमेंट क्या दिया? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, भाई नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये चीज बताई। फिर इन्हीं को क्या कहा गया कि ये एक क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी के जनक है। कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी बेटा? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने दी? रुडोल्फ विर्चो। या ये पूछ ले कि सेल थ्योरी के जो समर्थक है कि इन्होंने इनका साथ दिया है वो कौन थे? रुडोल्फ विर्चो थे। और अगर वैसे नॉर्मल पूछा जाए कि सेल थ्योरी के जनक कौन है, तो वो कौन है बेटा? स्लाइडेन एंड स्वाल। स्लाइडेन एंड स्वान थे। ठीक, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये कोशिका सिद्धांत है ये पाया जाता है बेटा कैसे? जैसे अपने नॉर्मल सेल उनके ऊपर, परंतु इसके भी बेटा कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद है। जैसे प्रियोन्स हुआ, वायरोड्स हुई, आरबीसी हुई, या बैक्टीरिया हुआ, इन सभी के ऊपर जो बेटा ये जो कोशिका सिद्धांत है वो कार्य नहीं करता है ना। कोशिका सिद्धांत क्या नहीं करता बेटा? काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। और अभी मैंने आपको बताया कि सेल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, कि भाई कोशिका किसकी बनी होती है और कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें कोशिकांग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो उसी प्रकार जो आरबीसी है, प्रियोन्स है, वायरोड्स है और जो वायरस है, इन सभी के अंदर ये सिद्धांत कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? सेल ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक शब्द आता है कि केंद्रक। क्या आता है बेटा? केंद्रक। जो केंद्रक है वो स्तनधारियों की आरबीसी में और पादपों की चांदी नलिकाओं में एब्सेंट होता है। मैंने क्या कहा बेटा? कि जो न्यूक्लियस है, कौन बेटा? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, कौन है बेटा? जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो स्तनधारी मतलब मैमल्स, ठीक है। और स्तनधारी की तो आरबीसी बेटा, और पादपों की जो सेविक ट्यूब होती है, चालनी नलिका, में क्या रहता है बेटा? एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ठीक है, लेकिन लेकिन एक्सेप्शन है। क्या है बेटा? बट क्या है? एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन मतलब अपवाद। क्या है? ऊंट मतलब कैमल और लामा, इनमें प्रेजेंट होता है क्या? केंद्रक। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? केंद्रक प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। स्तनधारियों की आरबीसी और पादपों की जो चालनी नलिका होता है उनमें क्या होता है बेटा? ये एब्सेंट होता है। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन अपवाद है? कौन बेटा? ऊंट। ये एक स्तनधारी है, और लांबा, ये दोनों क्या स्तनधारी, परंतु इनके इनके अंदर क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। इनके आरबीसी में केंद्र क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। इनके आरबीसी में केंद्र प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखो। ये थी बेटा क्या? सेल थ्योरी। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर? जो ये अपन सेल वॉल पढ़ रहे थे। अब वो सेल वॉल कितने चरणों से बनी होती है देखो इधर। देखो बेटा, सेल वॉल, ठीक है, ये बनी होती है बेटा 4
आवरणों से। कितने आवरणों से मिलकर बनी होती है? 4। अब इसको अपन नॉर्मल से पढ़ते हैं, डायग्राम से पढ़ते हैं कि बेटा ये कैसी होती है कैसी नहीं होती। मैंने अपन को ये देखो, एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना कि ये कोशिका है क्या बेटा, ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। और इस कोशिका के अंदर एक आवरण और है, और अपन पढ़ रहे हैं बेटा ये वाला आवरण। कौन सा आवरण? ये वाला आवरण। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? ये वाला आवरण पढ़ रहे हैं, और इसको, इस आवरण को क्या नाम दिया अपन ने? सेल वॉल। क्या नाम दिया? सेल वॉल। अब इस आवरण को मैं अगर बड़ा करके पढ़ाऊं, है ना, तो इसको बड़ा करके पढ़ाऊंगा तो ये भाग ये है, ठीक है, ये भाग ये है। अब जो ये भाग भी है, ये बेटा 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या कहा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका। कोशिका के ऊपर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये ठीक है। अब इस सेल वॉल को मैं अगर बड़ा करके बताऊं तो वो ऐसा होता है, और ये कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बना हुआ होता है। अब ये कैसा होता है ये अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो भी देखो बेटा। देखो, ये है 4 आवरण। कितने आवरण है बेटा? 4 आवरण है इसके। 4 प्रकार से मिलकर बना होता है, चारों प्रकार ये है। देखो, जो बाहर वाला होता है बेटा उसको बोलते हैं मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं इसको? मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं इसको? मध्य पटलिका, मतलब मिडल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला। ठीक है। अब ये होता है बेटा, अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ यहीं पे कि ये क्या है और क्या नहीं है। जो ये मध्य पटलिका है बेटा, इसका निर्माण होता है कब? जब दो कोशिकाएं बनती है ना, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो उन दोनों कोशिकाओं के मध्य बनती है। मतलब इसका कहने का, मेरे कहने का मतलब ये दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य बनता है। कब बनता है? जब कोशिका, एक कोशिका है, उस एक कोशिका का विभाजन होगा तो कितनी कोशिका बनेगी? 2। अब ये 2 कोशिका बन रही है तो इन दो कोशिकाओं के बीच में जो डॉटर सेल बनती है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जनक कोशिका से डॉटर सेल बनते समय निर्माण होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य इसका निर्माण होता है। तो बेटा इसका निर्माण कब होगा? इसका निर्माण होगा दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य, 2 डॉटर सेल के मध्य, 2 पुत्री कोशिकाओं के मध्य बनती है। कौन? ये। अब ये कौन? ये। अरे ये कौन? तो यही। और यही का नाम क्या है? मध्य पटलिका। क्या नाम है इसका? मध्य पटलिका। चलो आगे की ओर देखो। चलो आगे की ओर देखो कि मध्य पटलिका जो होती है इसका निर्माण कब हुआ? 2 डॉटर सेल के मध्य। कब हुआ? 2 डॉटर सेल के मध्य। चलो बेटा, एक स्टेज आती है, उस स्टेज में बनती है ये, और उस स्टेज का नाम है क्या? उस स्टेज का नाम है कौन सी अवस्था बेटा? टिल टिलोफेज। टिलोफेज स्टेज में बनती है। टिलोफेज मतलब, टिलोफेज स्टेज में बनती है जब कोशिका विभाजन होती है तो उसके अंदर टिलोफेज अवस्था आती है, उसमें बनती है। बेटा ये टेलोफेज में नहीं बनती,
ये बनती है मेटाफेज में। कौन सी अवस्था में बनती है? मेटाफेज अवस्था में। ठीक है, मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या होती है? मेटाफेज अवस्था में बनती है। फिर आगे देखो कि इस मध्य पटलिका के अंदर बेटा एक नाम आता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम आता है? फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, कि मध्य पटलिका के अंदर एक भाग बनता है, एक निर्माण होता है किसका? फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। या आपसे ऐसे पूछ लेगा भाई फ्रेगमोप्लास्ट कौन सी अवस्था में पाया जाता है, या कौन सी भित्ति, ये कौन सी लेयर में पाया जाता है? तो ये मध्य पटलिका में पाया जाता है या मिडल लेमेला में पाया जाता है? क्या? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या पाया जाता है बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मध्य पटलिका में। यहां लिख देता हूं, है ना, देखो। फ्रेगमो प्लास्ट। क्या है बेटा? फ्रेगमो प्लास्ट। ये फ्रेगमो प्लास्ट बना होता है किसका बेटा? जीबी प्लस ई आर प्लस एस एफ। जो जीबी है बेटा उसका मतलब क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। ई आर का मतलब क्या हुआ? एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। और एस एफ का मतलब क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और स्पिंडल फाइबर पाया जाता है। ठीक है, अब जो इसके अंदर ई आर है और जो एस एफ, जो ई आर है वो और जो गोल्जी बॉडी है, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर मेन होते हैं। क्या होते हैं? मेन होते हैं। ठीक है, कि मेन भाग है। अब एक चीज और बताऊं, अब एक चीज और बताऊं बेटा, कि जो ये है ना मेटाफेज अवस्था, इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि शायद मेटाफेज है या टिलोफेज। तो इसको होल्ड रखना है, इसको है ना पोज रखना। आई थिंक टिलोफेज ही आना चाहिए। फिर एक बार मैं कंफर्म करके देखता हूँ, है ना। अब एक चीज़ और है बेटा, कि जो स्पिंडल फाइबर और एंडोप्लाज्म और गोल्जी बॉडी है, ये बना रही है क्या? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बना रही है बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। अब इसके अंदर एक निर्माण और होता है, और वो निर्माण होता है सेल सीमेंट का। किसका निर्माण होता है बेटा? सेल सीमेंट, मतलब कोशिका सीमेंट का निर्माण होता है। और कोशिका सीमेंट का निर्माण करने के लिए क्या आती है बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल सीमेंट में क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पाई जाती है। ये तो थी बेटा किसकी? मध्य पटलिका की। किसकी थी बेटा? मध्य पटलिका की थी कि मिडल लेमिला क्या है और किसकी बनी हुई होती है। कोशिका में सबसे ज्यादा बेटा क्वेश्चन भी है ना इन्हीं पॉइंट से पूछा जाता है। एक तो ये जो सेल वॉल वाला चैप्टर है, सॉरी ये पॉइंट है सेल वॉल वाला, एक तो यहाँ से एक पूछेगा जो कोशिकांग है ना, जो अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय वगैरह, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, एक इनके कार्य दो। और एक पूछेगा अगर कोशिका का कोशिका में से ना पूछकर फिर एक कोशिका का भाग एक और बेटा, जिसमें अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल, कोशिका चक्कर। एक उसमें से पूछता है, उसके अंदर दो तीन चीजें होती है, एक तो असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। उन डिवीजन में से पूछ लेगा। तो ये क्या है कि क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कोशिका में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो अगर लगातार होंगे तो तीन या चार, और अगर नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा, और अगर कम से कम भी होगा तो एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। ठीक है, और अब आप है ना मेहनत करने लग जाओ, स्टार्ट हो जाओ। आपके पास क्रैश कोर्स का टाइम कम है। क्रैश कोर्स में ही आप अच्छा रिकवर करो, अच्छे पढ़ो, पढ़े हुए आए हो, पढ़कर आए हुए हो, और शार्प माइंड है, दिमाग चल रहा है, तो अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे साथ ही, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।
चलो देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंप्लीट, ठीक है। आगे देखो, इसमें से क्वेश्चन पूछने वाला कौन सा है? एक तो ये कि सेल सीमेंट का निर्माण कब होता है, ये किससे होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है और ये कब बनती है, दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य या मेटाफेज अवस्था में बनती है, ठीक है। अधिकतर मेटाफेज याद रखना है इसका। चलो, पहली होगी बेटा, पहली लेयर कंप्लीट। अपने पहली लेयर क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। दूसरी लेयर पढ़ते हैं, और दूसरी लेयर का क्या नाम है? कलर चेंज कर ले, दिखिएगा क्या, बताना एक बार। दूसरी लेयर का नाम है बेटा प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है, एक प्राथमिक कोशिका भित्ति है बेटा। इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है पता है? इसका निर्माण होता है बेटा, याद रखना, हेमिसेलुलोज सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट। पेक्टिन भी पाई जाती है, इसको पेकाइटिन भी बोलते हैं। पेकाइटिन नहीं बोलते, पेक्टिन ही बोलते हैं, है ना। पेक्टिन भी पाई जाती है, ठीक है। इसका निर्माण होता है इससे कि ये किसकी बनी होती है? हेमिसेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। ये मेन है बेटा। इसके अंदर स्तूलन नहीं पाया जाता, स्तूलन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। आप पूछोगे स्तूलन किसे? बेटा जमाव। क्या होता है? जमाव। किसी के ऊपर किसी चीज का, जैसे बर्फ का जमना, वो क्या है? स्तूलन। तो आप ऐसे मान के चलो स्तूलन क्या है? जमाव है, ठीक है। ये दूसरी हो गई कंप्लीट। पहली क्या थी? मिडल लेमिला। दूसरी क्या है? प्राथमिक कोशिका। तीसरी पढ़े अपन बेटा, तीसरी को क्या बोलते हैं? तीसरी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक कोशिका भित्ति। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इसका निर्माण होता है बेटा किससे? इसका निर्माण किससे होता है? जैसे अभी बताया कि ये तो किससे बन रही है? कैल्शियम मैग्नीशियम फ्रेगमोप्लास्ट से। ये किससे बन रही है? हेमिसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से, ठीक है। ये केवल दो चीज से मिलकर बनी होती है बेटा। एक तो होता है क्या? क्या? पेकाइटिन या पेक्टिन। एक तो बनी होती है बेटा पेक्टिन, और एक पाई जाती है बेटा लिग्निन। ये मोस्ट है बेटा, ये मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये किसकी बनी होती है? दो ही से, पेक्टिन और लिग्निन की बनी हुई होती है। इसमें सेलुलोज मिसेलुलोज होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। फिर बेटा इनके अंदर है ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और जैसे वो अपशिष्ट पदार्थ आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी भित्ति में पाए जाते हैं, तो जैसे रेजिन है, जैसे टेनिन है, और जैसे गोंद है, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? सेकेंडरी सेल वॉल में। किसमें से प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? रेजिन, टेनिन और गोंद, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें? सेकेंडरी सेल वॉल में, ठीक। आगे देखो, तीसरी आती है बेटा कौन सी? और एक चीज और बेटा, इनमें स्तूलन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनमें? स्तूलन प्रेजेंट, मतलब जमाव पाया जाता है। स्तूलन देयर आर प्रेजेंट, ठीक है। क्या होता है इनके अंदर? एक्यूमुलेशन या जमाव क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कोई डाउट किसी भी प्रकार का?
आगे चले क्या? चलो चले। एक और पढ़ाते हैं। सुनो, तीसरी कौन सी है? तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, तृतीयक कोशिका भित्ति है मतलब टर्सरी। सेल वॉल ये बनी होती है बेटा जाइलिन की। किसकी बनी होती है? जाइलिन। और किस में पाई जाती है? पादप की वाहिनी, वेसल्स और वाहिकाओं में। किस में पाई जाती है? जाइलिन की बनी होती है, पादप की वाहिनी और वाहिकाओं में पाई जाती है। और पादप भी कौन से बेटा? जिम्नोस्पर्म। कौन से पादप? जिम्नोस्पर्म पादप की वाहिका और वाहिनी में पाई जाती है। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे चलो। अब जैसे मैं अगर इसको एक बार वापस बताऊं तो ये कितने प्रकार से मिलकर बनी होती है बेटा? चार। कितने प्रकार से मिलकर बनी होती है? चार प्रकार से मिलकर बनी होती है। पहली मध्य, दूसरी प्राइमरी, तीसरी सेकेंडरी, और जो चौथी है वो कौन सी है? टर्सरी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन कौन सी होती है अगर मैं बताऊं तो? मेन होती है तो एक तो बेटा मध्य पटली का मिडल लेमिला, और उसमें भी कौन से? फ्रेगमोप्लास्ट और या सेल सीमेंट वगैरह। फिर अगर और पढ़े तो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, उसको तो खैर इतना कोई खास नहीं है, परंतु ये सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है और क्या नहीं है, रेजिन वगैरह किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। चलो, ये अपन ने पढ़ ली सेल वॉल। जो अपन घर के अंदर घुस रहे थे उससे पहले बाहर की ओर एक जो दीवार थी, डंडा है ना, क्या थी? डंडा था। उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया कि क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, किसका बना होता है, किसका नहीं बना होता है ना। अब आगे की ओर पढ़ते हैं। पढ़े? करें शुरू? चलो, सेल वॉल कंप्लीट। ठीक है, फिर क्या पढ़ते हैं अपन सेल वॉल के बाद में? इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जैसे बेटा कि अपन ने कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता, सॉरी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी अपन ने इसका क्या किया? अध्ययन किया। किसका? इस सेल वॉल का। तो इसके अंदर बेटा दो भाग पाए गए। कितने भाग पाए गए? दो। एक तो होता है बेटा तंतु, फाइब्रल, और एक होता है तरल। एक तो होता है तंतु मतलब फाइबर, और एक पाया जाता है बेटा क्या? या तंतु ऐसे बोलो फिलामेंट, या फाइब्रल एक ही चीज़ है। या ऐसे मानो कोई तरल पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, या फ्लूइड पाया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अपने स्टडी की तो सूक्ष्म जीव की सहायता, सॉरी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ने इसका क्या किया? माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी स्टडी की है। ठीक है, अब वो दोनों क्या है? एक इसका पॉइंट है दोनों का, जैसे देखो उधर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या बेटा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसकी? सेल वॉल की। तो इसके अंदर कितने पार्ट प्रेजेंट हुए बेटा? टू पार्ट प्रेजेंट। टू पार्ट क्या थे? प्रेजेंट थे। पहला तो कौन सा था? पहला तो था तंतु। क्या था? तंतु, फाइब्रिल। ठीक है, या फिलामेंट। ये क्या है? ये प्रेजेंट होता है बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल पर। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है फाइब्रिल। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की माइक्रोस्कोप के साथ इसका क्या किया? अध्ययन किया। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि बेटा एक एनसीईआरटी की लाइन है कि 3000 अणु किसके मिलकर बेटा? ग्लूकोज के। 3000 अणु किसके मिलकर बेटा? ग्लूकोज के। 3000 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 3000 मॉलिक्यूल किसके? ग्लूकोज के मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेलुलोज। क्या बनाते हैं? एक सेलुलोज। ठीक है, फिर 100 सेलुलोज के अणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक माइसिली। 20 माइसिली मिलकर क्या बनाती है? एक मिसेली।
ये बनाते माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, और ये माइक्रोफाइब्रिल आगे जगह क्या बनाता है, एक मैक्रो फाइब्रिल। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि तंतु में है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि 3000 ग्लूकोज के अणु है। कितने मोलिक्यूल है बेटा, 3000। और वो क्या बना रहे, एक सेलुलोज। 100 सेलुलोज मिलकर क्या बनाते हैं, एक माइसिली। 20 माइसिली मिलकर क्या बनाती है, एक मिसेली। एक मिसेली आगे जाके क्या बनाती है, माइक्रोफाइब्रिल। और माइक्रोफाइब्रिल आगे जाके क्या बनाता है, मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। फाइब्रिल मतलब तंतु। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसका व्यास होता है बेटा कितना, 25 एंगस्ट्रॉन्ग। कितना होता है बेटा, 25 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। किसका व्यास, एक मैक्रोफाइब्रिल का। ये तो कौन सी थी बेटा, तंतु। दूसरी कौन सी आती है बेटा, तरल, फ्लूइड वाली। और उसका केवल इतना सा है कि फ्लूइड पाया जाता है किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, फ्लूइड। देखो मैं बताऊं, दूसरा कौन सा है, तरल। वही चीज प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल पर क्या होता है, प्रेजेंट। बस इतना याद रखना। क्या याद रखोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर क्या होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े आगे, चलो पढ़ते हैं। ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद में एक चीज और आती है बेटा कि स्तुलन। क्या पाया जाता है, स्तुलन। क्या होता है बेटा, स्तुलन। अगर अब मैं स्तुलन आपको अगर अच्छे से समझाऊं तो बेटा किसी चीज का जमना किसी के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, स्तुलन कहलाता है ना। जैसे बर्फ का जमना क्या है, एक स्तुलनी है या जमाव है। अगर पादपों के अंदर कोशिका भित्ति कोशिका जो झिल्ली पढ़ रहे हैं अपन, तो इनके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं बेटा, जमाव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जमाव, स्तुलन पाया जाता है। जैसे मैं अगर ये बताऊं कि ये एक कोशिका है, क्या है बेटा ये, जैसे ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। इस कोशिका के ऊपर जैसे किसी प्रकार का क्या पाया जा रहा है, तो कोई जमाव पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, कोई जमाव पाया जा रहा है। और जमाव भी किसका हो सकता है, जैसे मैं बताऊं कि जमाव हो सकता है रेजिन का हो सकता है, ठीक है, टेनिन का हो सकता है, ठीक है, जैसे गोंद का हो सकता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, ठीक है, जैसे किसका हो सकता है, सेलुलोज का हो सकता है, जैसे हेमीसेलुलोज का हो सकता है, लिग्निन का हो सकता है। इन सभी का क्या पाया जाता है बेटा, जमाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, एक्यूमुलेशन पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है बेटा, एक्यूमुलेशन। क्या पाया जाता है, एक्यूमुलेशन पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जमाव। क्या बोलते हैं बेटा, जमाव कहते हैं किसे, इसको। चलो आगे देखें। देखो ये जमाव पाया जाता है। अब एक चीज सुनना कि ये जमाव लगातार नहीं होता। जैसे मानो कोशिका की कोई आकृति नहीं होती, मानो सपोज ये एक कोशिका है, क्या है, ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका के ऊपर लगातार जमाव यहाँ तक है और यहाँ पे आके नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर है, फिर यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ से है, यहाँ तक है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ नहीं है, ऐसे पाया जाता है। ठीक है, जो ये पाया गया वो तो क्या है बेटा, सतत। कहने का मतलब ये तो क्या है, रेगुलर, कंटिन्यूअस। और जहां नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं, पिट। या मैं ऐसे बता सकता हूं, अगर नॉर्मली बताऊं तो नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है, असतत। परंतु इसको क्या बोलते हैं, पिट। पिट मीन्स होता है बेटा गर्त। क्या होता है, गर्त। जहां नहीं पाई जाती वहां गर्त होता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे है तो यहाँ पे नहीं पाया जा रहा, तो बीच के अंदर जो चीजें खाली है वो क्या है, गर्त, खड्डा है, ग्रोव है ना, उसे क्या बोलते हैं, पिट। बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, पिट। जो मैंने ये बनाया है वो एक क्या है, पिट है। क्या है बेटा, पिट। ये बेटा दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है परिवेशित। मीन्स होता है, ये तो कैसे होता है, सिंपल, और ये होता है बॉर्डरेड। कैसा होता है, बॉर्डरेड। एक तो सिंपल पिट पाया जाता है और एक बॉर्डरेड पिट पाया जाता है, दो पाए जाते हैं। ठीक है,
अब जैसे मैंने ये बताया आपको, एक नॉर्मल चीज देखना इधर, अभी बताया मैंने, क्या बताया कि कोई जमाव क्या है बेटा, स्तुलन है। क्या है? स्तुलन उपस्थित होता है किसके ऊपर? सेल वाल पर। किसके ऊपर? सेल वाल पर। ठीक है। जहां ये क्या हो, अनुपस्थित। क्या होता है बेटा? अनुपस्थित। स्तुलन का मतलब होता है जमाव। क्या मतलब होता है बेटा? जमाव। जहां ये अनुपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? गर्त। क्या बोलते हैं बेटा? गर्त। ये गर्त होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। पहला कौन सा है? सिंपल। और दूसरा कौन सा है? बॉर्डरेड। ठीक है। जो सिंपल है वो दृढ़ोतक मीन्स पेरनकाइमा या आसन कोशिकाएं में क्या होता है? उपस्थित। ये बॉर्डरेड होता है, ये आसन कोशिकाएं मतलब आमने सामने की सेल में उपस्थित होता है। सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बॉर्डरेड। ये तो कौन सा हो गया था? सरल। और बेटा ये कौन सा हो गया? परिवेशित। ये है, इसके अंदर बेटा टोरस बनता है। जो खड्डा बनता है उसको क्या बोलते हैं? टोरस। आमने सामने की कोशिकाओं के सामने बने, इधर की कोशिका और इधर की कोशिका, आमने सामने की कोशिका है भाई, ये दोनों आमने सामने की कोशिका है। अगर इनके सामने कोई अगर पिट बन रहा है तो वो कौन सा, क्या कहलाता है बेटा? टोरस। और जो ये टोरस है ना बेटा, ये बना होता है किसका? ये बना होता है किसका बेटा? सुब्बेरीन का। किसका बना होता है? सुब्बेरीन का। फॉर्मेशन बाय सुब्बेरीन। क्लियर? कोई डाउट? चलो, यह है सुब्बेरीन। क्या? टोरस। किसका बना होता है? टोरस। सुब्बेरीन का बना हुआ होता है। चलो आगे देखते हैं। ये था स्तूलन। अब इसके बाद में बेटा अपन जैसे पढ़ते हैं कि अलग अलग कोशिकाएं हैं तो अलग अलग स्तूलन पाया जाता है। जैसे लिग्निन की अगर, लिग्निन अगर किसी कोशिका के ऊपर पाया जा रहा है तो बेटा वो क्या होता है? बिल्कुल बंद। अर्ध पारगम्य भी, पारगम्य भी कुछ भी नहीं है, वो अपारगम्य है। उसके द्वारा किसी भी चीज का क्या नहीं हो सकता? मतलब अगर ये पूछा जाए कि एक दरोड़तक कठोर हार्ड लेयर अगर प्रेजेंट है तो वो किसकी है? लिग्निन की है। उसके द्वारा ना तो जल अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, ये याद रखना। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में पढ़ते हैं क्या बेटा? जैसे सेल वॉल कंप्लीट, दूसरी चीज आती है प्रोटोप्लास्ट।
हाँ भाई, जैसे देखो इधर मैंने ये बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली, ये किसकी बनी होती है? जैसे एक नॉर्मल सा नाम आता है कि ऐसे पूछ भी लेकिन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो बेटा इसका निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? फास्फोलिपिड द्वारा। किसका निर्माण? इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? फास्फोलिपिड। तो अगर मैं सीधा लिखूं कि निर्माण, तो किसके द्वारा होगा? फास्फोलिपिड। किसके द्वारा होगा? फास्फोलिपिड। और अगर इसका एंगस्ट्रॉम पूछा जाए या इसका डायमीटर या इसका व्यास पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? इसका व्यास पूछा जाए, तो इसका अगर नॉर्मल सी व्यास भी पूछे तो बेटा 70 से 80 एंगस्ट्रॉम तो होता ही है। कितना होता है? 70 से 80 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा? 70 से 80 एंगस्ट्रॉम इसका क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, अब देखो आगे की ओर कि जो दो इसके मॉडल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके मॉडल? जैसे पहला मॉडल दिया गया बेटा किसका? सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल है? सैंडविच। सैंडविच मॉडल। अब जैसे आपको सभी को पता है कि आप सब लोग सैंडविच खाते हो। अरे खाते हो? नहीं खाते? खाते हो ना। तो ऊपर की ओर तो क्या पाया जाता है? ब्रेड। ठीक है भाई, सैंडविच पाया जाता है। और बीच में पाई जाती है क्या? जो भी वेजिटेबल्स वगैरह सब्जी वगैरह होती है वो सब। ठीक है, उसी प्रकार जो सैंडविच मॉडल दिया है किसने? डेनियल वो डेविंसन। डेनियल और डेविल्सन। डेनियल और डेविल्सन, इन्होंने ये मॉडल दिया। इनका कहना ये था कि जो बाहर की ओर पाई जाती है बेटा वो तो पाई जाती है प्रोटीन। क्या पाई जाती है बेटा? प्रोटीन पाई जाती है। बाहर की ओर तो क्या पाई जाती है? प्रोटीन। ये तो क्या हो गई? प्रोटीन। दोनों तरफ ब्रेड है, ब्रेड है दोनों तरफ, सैंडविच है। ठीक है, बीच के अंदर पाई जाती है क्या बेटा? वसा, मतलब लिपिड। क्या पाई जाती है बेटा? लिपिड पाई जाती है। ये लिपिड पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन। और ये भी क्या है? प्रोटीन। लेकिन जो बीच में है दो स्तरीय लिपिड, मींस टू लेयर लिपिड, वसा पाई जाती है। इसका व्यास होता है बेटा कितना? 25 एंगस्ट्रॉम। और इसका व्यास होता है बेटा 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। और टोटल कुल मिलाकर अगर इनका व्यास देखा जाए तो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा। कितना होता है? 70 से 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये चीजें कौन बता रहा है? डेनियल और डेविंसन। कि जिस प्रकार सैंडविच के अंदर बीच में वेजिटेबल्स और ऊपर और नीचे की ओर क्या पाए जाते हैं? ब्रेड या जो सैंडविच पाया जाता है, उसी प्रकार ऊपर और नीचे की ओर तो क्या पाई जाती है? दो प्रोटीन पाई जाती है और बीच में क्या पाई जाती है? लिपिड पाई जाती है। जो लिपिड होती है उनके बीच में दो बॉन्ड कार्य करते हैं बेटा। एक तो कार्य करता है कौन सा? वंडरवॉल। और एक हाइड्रोजन आयन। दो लिपिड जो टेल होती है उनके बीच में तो कौन सा? वंडरवॉल। और जो हेड पार्ट होता है जिस लिपिड से जुड़ा होता है, प्रोटीन से जुड़ा होता है, उसके अंदर कार्य करता है कौन सा? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से बॉन्ड कार्य करते हैं? दो बॉन्ड कार्य करते हैं। एक तो कौन सा करेगा बेटा? वंडरवॉल। वंडरवॉल बॉन्ड। और जो बीच में जो ये हेड पार्ट है इनके बीच में कार्य करता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आयन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसने बताया था? सैंडविच और सैंडविच के बारे में किसने बताया? डेनियल और डेविंसन ने बताया। ठीक है, चलो फिर दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है बेटा? दूसरा सिद्धांत आता है तरल मोजेक मॉडल। और इस तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत का नाम होता है बेटा गुलाब जामुन सिद्धांत। कौन सा? गुलाब जामुन सिद्धांत। जो किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, अब देखो गुलाब जामुन मॉडल क्या है।
देखो दूसरा कौन सा है बेटा, तरल मोजेक मॉडल या गुलाब जामुन मॉडल। किसने दिया, अभी बताया किसने, सिंगर व निकोलसन, सिंगर व निकोलसन ने। इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार गुलाब जामुन के अंदर, जिस प्रकार गुलाब जामुन के अंदर कुछ इलायची वगैरह जो कण वगैरह पाए जाते हैं ब्लैक ब्लैक, उसी प्रकार ये क्या है, वसा है। ये वसा है, ठीक है। इस वसा के अंदर ये तो क्या है बेटा, लिपिड, वसा। और ये क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन बेटा दो प्रकार से होती है, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। एक तो कौन सी होती है, बाहरी होती है, और एक कौन सी होती है बेटा, आंतरिक होती है। जो बाहर की ओर पाई जा रही है वो तो बाहरी होगी, जो अंदर की ओर पाई जा रही है वो अंदर की ओर होगी। बाहरी जो बेटा होती है वो कितनी परसेंट होती है, 30%। और आंतरिक होती है बेटा वो कितनी परसेंट होती है, 70%। कितनी परसेंट होती है, 70%, ठीक है। जो बाहरी और आंतरिक है इनके भी बेटा एग्जाम्पल है, जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और कैसिन प्रोटीन जो भी पाई जाती है ये, ठीक है। अब इनका भी ये कहना था कि जो बीज के अंदर पाई जा रही है ये तो प्रोटीन है, और जो ये बाहर की ओर पाई जा रही है वो कौन सी बेटा, वसा है। और वसा है तो इनका भी एंगस्ट्रॉन्ग कितना होगा, 70 से 80 एंगस्ट्रॉन्ग। और यही सर्वमान्य सिद्धांत था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो इस प्रकार से होती है, ऐसे बनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि अपने प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। भाई प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जो भाग है साइटोप्लाज्म में वो होता है बेटा एंडोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म वो जो साइटोप्लाज्म की जो केंद्र के अंदर पाया जाता है, केंद्र की ओर, केंद्र मतलब बीच में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। और जो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, जो पेरिफेरल साइड पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। फिर तीन चार नाम होते हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। चार नाम होते हैं। कोशिका का भक्षण, कोशिका में पदार्थों का भक्षण करना, चाहे वो तरल हो चाहे वो कैसे हो, फूड वाले हो, ठीक है, हार्ड कठोर पार्ट हो, उन सभी को क्या करना, तोड़ना। ये सब अपन पढ़ेंगे बेटा अपनी अगली क्लास में। फिर आएगा इसके बाद में जैसे सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन के अंदर पढ़ेंगे बेटा अपन को जैसे दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और बिना झिल्ली युक्त कोशिका, ठीक है। ये अपन को पढ़ेंगे बेटा अपनी अलग जो अगली क्लास लगेगी उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।